नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो स्टॉक मार्केट में मुझे इससे अच्छा स्टॉक कोई दिखाई नहीं देता है। जानेंगे आज इस स्टॉक के फंडामेंटल को कि फंडामेंटली ये स्टॉक कैसा दिखाई देता है, और देखेंगे इसके बिजनेस को भी कि आखिर इसका किस तरह का बिजनेस है, और बात करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट की कि इस समय इस स्टॉक में क्या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। और बात करें इसके Q1 के एल्स की तो इसके Q1 के एल्स भी आ चुके हैं जून क्वार्टर के, वह भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और दोस्तों देखेंगे इस स्टॉक को कि यह स्टॉक वेल्थ क्रिएशन में कितना जरूरी है, तो बने रहिए वीडियो में। और इसमें बात करें 2 अगस्त को हुए कारोबार की, तो आप इसमें कारोबार को देखिए क्या शानदार कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें क्वांटिटी ट्रेड की तो 12,880 शेयर्स ट्रेड हुए, और डिलीवरी में इस क्वांटिटी को देखा जाए तो 8,007 रही है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखें अगर हम तो 62.17% रही है, जो कि दोस्तों शानदार है। तो कहा जा सकता है कि इस समय इसमें शानदार डिलीवरी होती हुई नजर आ रही है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। अब बात करें इसके करंट प्राइस की तो 1,024 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, और 2 अगस्त को इसमें 0.92% की तेजी रही है। दोस्तों बात करें इसकी तो इसमें जैसे इसके बाजार में नतीजे आए, इसमें अच्छी खासी तेजी देखी गई है। और यह वीडियो मैं मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ आज, तो दोस्तों यह वीडियो आपको शाम को मिल सकती है। लेकिन आज बात करें इसकी तो जिस तरह से इसमें बाजार में नतीजे आते ही तेजी देखी गई है, हो सकता है इस स्टॉक में आज आपको तेजी देखने को मिले। और अगर हम इसके कुछ रिटर्न्स को देखें, बात करें इसकी 5 दिन की तो 5 दिन में यह 1.16% की नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 1 महीने की तो 1 महीने में अगर हम देखें तो 4.04% के रिटर्न रहे, और 6 महीने की अगर हम बात करें तो शानदार 43% से ज्यादा के रिटर्न दिए। ईयर डेट की अगर हम बात करें तो 36.77% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, और 1 साल में अगर हम देखें तो 60% के शानदार रिटर्न दिए, और 5 साल में अगर हम देखें तो 305% की रिटर्न है। दोस्तों आप इसके चार्ट को देखिएगा, आप इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि दोस्तों किस तरह से यह कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है अपने चार्ट पर, और यह एक ही वे में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ओवरऑल दोस्तों बात करें, एक तो स्टॉक मार्केट में एक सीधा सा फंडा होता है, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है तो उसका असर उसके स्टॉक प्राइस पर भी पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं अगर इसका बिजनेस अच्छा है उसी वजह से यह स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस कंपनी के बिजनेस में कोई कमी है। और हम इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। इसको टेक्निकली देखना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि क्या इस स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इसका करंट मार्केट प्राइस 1,014 रुपये है, और इसके अगर कुछ मूविंग एवरेज को हम देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1,022 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 1,026 रुपये रहा है, 13 दिन का EMA इसका 1,027 रुपये रहा है, 21 दिन के EMA को देखें तो 1,021 दिखाई दे रहा है, 50 डे का EMA 975 रुपये रहा है, 100 डे का EMA 908 रुपये रहा है, और बात करें 200 डे के EMA की तो यह 834 रुपये दिखाई दे रहा है। और बात करें इसकी तो यह अपनी छोटे दूरी के मूविंग एवरेज से इस समय नीचे आ चुका है, और बात करें इसकी तो इस समय यह अपने 50 डे 100 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जिस तरह से इस स्टॉक में बीते दिन काफ़ी तेजी रही है, हो सकता है इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और यह स्टॉक आपको नीचे की तरफ दिखाई दे। बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ का इशारा कर दिया है, और इसके बार्स भी बॉटम लाइन से नीचे की तरफ बन रहे हैं। बात करें इसकी RSI की तो RSI इसकी 50 दिखाई दे रही है, जो कि 50-50 है दोस्तों। यहाँ से ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। और बात करें इसके Q1 की तो इसके Q1 के का असर इस स्टॉक पर आज देखने को मिल सकता है। देखेंगे इसके Q1 के को भी कि आखिर वह कैसे रहे। बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों जिस तरह से चार्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, लेकिन बीते दिनों से इसमें कुछ गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हो सकता है ये गिरावट आगे भी कंटिन्यू रहे, तो मैं चाहूंगा आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इसकी जो 50 डे का EMA जो मैं जिगजैग कर रहा हूँ यह 975 रुपये के आसपास है, तो आप इसमें 975 रुपये के आसपास बाइंग कर सकते हैं। यह एक सही प्राइस होगा इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का। और मैं चाहूंगा आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि जिस तरह से इसके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अच्छे रहे, ये आने वाले समय में भी आपको अच्छे ही रिटर्न देगा। मैं बात कर रहा हूँ नाना हृदयालय लिमिटेड के बारे में। दोस्तों बात करें इसका अगर ओवरव्यू ले तो मार्केट कैप इसका 20,727 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटल के हिसाब से एक लार्ज कैप स्टॉक है, और करंट प्राइस को अगर हम देखें तो 1,014 रुपये दिखाई दे रहा है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 1,077 रुपये रहा है, और लो इसका 607 रुपये रहा है। तो कहा जा सकता है इस समय यह स्टॉक अपनी हाई से थोड़ा बहुत नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसके स्टॉक के PE की तो 30.5 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री PE को अगर हम देखें तो 34.6 है। तो कहा जा सकता है नाना हृदयालय का स्टॉक PE इस समय शानदार है, यह स्टॉक आपको सही वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। इसकी ROE को अगर हम देखें तो 31.60% दिखाई दे रही है, जो कि शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी को अगर हम देखें तो 33.1 दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है ROC और ROE इस स्टॉक की शानदार है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये है।
रिटर्न्स में आपसे इसके डिस्कस कर ही चुका हूँ दोस्तों। बात करें इसके रिटर्न्स की तो 3 साल में भी 50% से ज़्यादा की CAGR से रिटर्न दिए और 5 साल में 32% की CAGR से रिटर्न दिए। तो और दोस्तों बात करें इसकी रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में ये काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है और इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो और दोस्तों बात करें नारायण हृदयालय की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो यह शानदार दिखाई देता है वैल्यूएशन के हिसाब से भी, ROCE और ROE के हिसाब से भी। और रिटर्न्स की तो इसकी बात ही क्या है दोस्तों, इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। तो कहा जा सकता है नारायण हृदयालय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक शानदार स्टॉक है। और अगर इसका हम कंपैरिजन करें इसके सेक्टर स्टॉक से PE के हिसाब से तो आप देखिए नारायण हृदयालय का PE 30.50 दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप किसी को भी देख लीजिएगा, किसी का भी PE इस तरह का नहीं दिखाई देगा आपको। कहा जा सकता है अपने सेक्टर स्टॉक्स में इस समय काफ़ी सस्ता स्टॉक है। और आप ROCE पर भी नज़र डाल लीजिए दोस्तों, ये नारायण हृदयालय की ROCE है जो कि 31.60 दिखाई दे रही है। किसी भी स्टॉक की ROCE इसके आसपास भी नहीं दिखाई देती है। तो कहा जा सकता है दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से यह इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है और यह आपको इस समय बहुत सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। बात करें इसके जून क्वार्टर की तो इसके Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मार्च 23 से हम जून 23 को कंपेयर करेंगे। बात करें सेल्स की तो सेल्स मार्च 23 में जहां 1222 करोड़ रुपए रही, जून 23 में बढ़ करके 1233 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। एक्सपेंस को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां 946 करोड़ रुपए थे, जून 23 में बढ़ करके 963 करोड़ रुपए हो गए। तो जिस तरह से दोस्तों सेल्स बढ़ी है उस तरह से थोड़े से एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां 276 करोड़ रुपए रहा था, जून 23 में घट करके 271 करोड़ रुपए हो गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जहां मार्च 23 में 173 करोड़ रुपए था, जून 23 में बढ़ करके 184 करोड़ रुपए हो गया। तो ओवरऑल बात करें इनकी तो नेट प्रॉफिट इनके क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल दोस्तों बात करें इसकी तो सेल्स इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट भी इनके काफ़ी अच्छी तरह से गिरो हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि कंपनी की बिजनेस भी अच्छी तरह से गिरो हो रहा है। और बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो Q1 के रिजल्ट्स इसके ऐसा नहीं है कि बुरे रहे हैं, यह भी ठीक ठाक से दिखाई दे रहे हैं। और स्टॉक प्राइस CAGR को आप देखिए, 10 साल का डाटा इसका अवेलेबल नहीं है। 5 साल में 32% के CAGR से रिटर्न दिए, 3 साल में 51% के CAGR से रिटर्न दिए और 1 साल में 59% के रिटर्न दिए। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इसकी तो स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत ही कम स्टॉक देखने को मिलते हैं जो इस तरह के कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखिए क्या शानदार रही है। 10 साल में 49% की रही है, 5 साल में 63% की रही है और 3 साल में 67% की रही है। दोस्तों ये कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, माना कहा जा सकता है कि यह शानदार रही है। और आप सेल्स में भी देखिए सेल्स में क्या ग्रोथ रही है। 10 साल में 18% की कंपाउंडिंग ग्रोथ रही है और 5 साल में 15% की सेल्स ग्रोथ रही है और 3 साल में 13% की सेल्स ग्रोथ रही है। ये कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है। तो दोस्तों और बात की जाए इसकी तो बिजनेस इसका एक्सीलेंट दिखाई दे रहा है और जिस तरह से इसने रिटर्न्स दिए हैं तो यह भी शानदार रहे। तो और बात करें नारायण हृदयालय की तो यह स्टॉक शानदार दिखाई देता है। और इसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। बात करें इसकी मार्च 5 से मार्च 23 की तो रिजर्व्स जहां 1284 करोड़ रुपए थे बढ़ करके 1927 करोड़ रुपए हो गए। रिजर्व्स में काफी अच्छी जंप देखी जा रही है। और बात करें दोस्तों बोरिंग की तो जहां ये 723 करोड़ रुपए थी, मार्च 23 में यह 884 करोड़ रुपए हो गई है। तो इनकी बोरिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से इनकी रिजर्व्स बढ़े हैं उस तरह से इनकी बोरिंग नहीं बढ़ी है। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कंपनी पर रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं तो थोड़ी बहुत बोरिंग भी दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है कि बैलेंस शीट ठीक ठाक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना भी बहुत जरूरी है। बात करें प्रोमोटर्स की तो इनके पास 63.85% की हिस्सेदारी है। बात करें FIH की तो FIH के पास 11.10% की हिस्सेदारी है। बात करें DIH की तो इनके पास 11.95% की हिस्सेदारी है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर की तो 12.45% की हिस्सेदारी इनके पास दिखाई देती है। तो और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बात करें FIH की तो FIH ने इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, तो वहीं DIH ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा कम किया है। और बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका ठीक ठाक सा दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें अदर्स की तो इसमें 0.63% अदर्स भी दिखाई दे रहे हैं। और नारायण हृदयालय की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हम परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स में 19% की जंप देखने को मिल रही है, EBIDT में 41% की जंप है और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो इसमें 66% की जंप है। और बात करें EPS की तो इसमें भी 66% की जंप दिखाई दे रही है। बात करें इसके Q1 के रिजल्ट्स की तो Q1 के रिजल्ट्स भी इसके ठीक ठाक से रहे और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस शानदार दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है नारायण हृदयालय की अगर हम बात करें तो ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिए। और दोस्तों इस समय चार्ट पर भी ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है। हो सकता है इसी स्टॉक में इसके रिजल्ट्स का असर देखने को मिले और इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिले। दोस्तों बात करें नारायण हृदयालय की, अगर मैं बात करूं इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक शानदार दिखाई देता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यह आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक पर। आपको नारायण हृदयालय स्टॉक कैसा लगा
आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।